हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक वीडियो जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का एक दिवसीय मैच को लेकर है। एक दिवसीय सीरीज चालू हुआ है जो कि जिसका पहला मैच कल रांची में खेला गया। और जैसा हम सभी को पता ही है कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ने ऑलरेडी टेस्ट मैच और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये दोनों लोग वनडे मैच अभी खेलते रहेंगे। लेकिन कल के मैच में जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने धमाल मचाया, उससे उनके प्रशंसकों में एक बार इस चीज़ का कयास लगाया जाने लगा कि विराट कोहली को टेस्ट मैच में वापस आना चाहिए, क्योंकि ये जो उनके प्रशंसक हैं या जो उनको चाहने वाले फैन हैं, वो उन्होंने देखा है कि पिछले दो टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को पटखनी दिया, जिसमें कि पहला टेस्ट तो बहुत मार्जिनल रन से साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बहुत बुरी तरह से भारत को हराया। ऐसा माना गया कि ये 93 वर्ष के बाद में इतनी बुरी तरह से भारत अपने ही घर में पराजय को झेला। तो कहने का मतलब है कि कोहली ने इतने समय ब्रेक लेने के बाद में वनडे मैच में जो वापसी की है, उससे उनके फैन प्रशंसकों में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मांग है कि विराट कोहली को एक बार फिर से टेस्ट मैच में वापस आना चाहिए। अभी देखने वाली चीज़ ये है कि कल का जो टेस्ट मैच है, भारत ने 349 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका भी करीब करीब उस रन को चेस करते हुए 332 रन बना ले गई। हालांकि उनके विकेट पूरे गिरे नहीं, ओवर समाप्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग की जो कलई है इस वनडे मैच में तो खुल ही गई, क्योंकि हमारी जब तक बॉलिंग में धार नहीं रहेगी तो हम कितना भी बोर्ड पे स्कोर कर देंगे, हम विपक्षी टीम को रोक अगर नहीं पाए तो कितना भी बड़ा स्कोर होगा, चेस हो ही जाएगा। तो हमको, अगर हम इतना बड़ा स्कोर अगर करते हैं और फिर भी अगर वो चेज हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हमारे जो बॉलिंग लाइनअप है वो कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं है कि जिसमें कि जो बल्लेबाज अभी नए बल्लेबाज हैं या कुछ समय से विरोधी पार्ट मतलब विपक्षी टीम में कुछ ही साल पे हैं, वे भी हमारी बॉलिंग की धज्जियां उड़ा देते हैं। 10-10 ओवर में 60 रन से ऊपर बॉलरों की पिटाई हो जाती है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब फिर विराट कोहली कितना भी आकर के कल का मैच अगर इंडिया 17 रन से अगर जीता नहीं होता तो कल यही बात होती कि विराट कोहली का शतक भी काम नहीं आया भारत के, कि जो कि इतने समय के बाद में वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना मैच खेले, जिसमें कि उस समय के विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम को संभाल करके एक अच्छे स्कोर की तरफ ले गए। बाद में केएल राहुल ने उसको एक बड़े
स्कोर में कन्वर्ट किया। तो कहने का मतलब यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम में अगर ये दोनों बैट्समैन अगर अभी भी अपना इम्पोर्टेंस अगर बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि क्या हमारे जो युवा जो क्रिकेटर बोलते हैं, वो इन बॉलरों के सामने चल पाएंगे, साउथ अफ्रीका के बॉलरों के सामने, जो कि अपने घर में ही हमारी ये हालत कर दी कि हम उनको 300 तक भी नहीं रोक पाए, वो 332 तक चले गए। तो इसमें ज़रूरत है बीसीसीआई को कि कुछ क्वालिटी बॉलर को देखें, क्योंकि भारत में तो कोने कोने में क्रिकेट खेला जाता है और क्रिकेट आजकल एक बिजनेस के रूप में है। तो आप पैसे को न देखकर टैलेंट को देखिए। भारत में बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिसको हमको ढूंढने की ज़रूरत है। इस तरह से हम कितना भी बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर अगर उसको डिफेंड नहीं कर पाए और हमारी फील्डिंग अगर अच्छी नहीं रही, तो कुछ भी हो सकता है। ये मैच 17 रन से बच तो गया, लेकिन आगे अभी 2 मैच और है। 3 दिसंबर को दूसरा टेस्ट मैच है। उम्मीद करते हैं कि हमारे बॉलर इन इन धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली, जो कि है कल उन्होंने अपना वनडे का 52वां मतलब 52 सेंचुरी पूरा किया। तो और 30 सेंचुरी उनका टेस्ट मैच में है। तो टोटल 82 सेंचुरी उन्होंने अब तक लगा चुके हैं और T20 में 1 सेंचुरी है। तो इतने बड़े महान खिलाड़ी तो है ही हैं विराट कोहली, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो एक अलग ही ग्राउंड का नज़ारा होता है और फैंस में एक अलग चमक आती है कि विराट कोहली हैं तो कुछ भी संभव है। वैसे तो हर समय ऐसे कोई ना कोई बैट्समैन आता ही है जो कि संकट मोचन की भूमिका में टीम को बाहर लेके ही जाता है। क्योंकि किसी समय महेंद्र सिंह धोनी भी हुआ करते थे, युवराज सिंह थे। तो ये ऐसे बल्लेबाज मतलब भारत का एक हमेशा जो है कि लक रहा है कि उसको ऐसे बैट्समैन मिलते गए हैं। तभी तो भारत आज कितने सालों से देखे तो वनडे और T20 में नंबर 1 बना हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले वो टेस्ट में भी था, बट ये काफ़ी जब से ये रैंकिंग सीरीज चालू हुई है, तो उसमें भारत थोड़ा अभी ये साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच हारने के बाद में उसका पोजीशन 4th हो गया है। तो ज़रूरत है कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है और बल्लेबाज को जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप इतने लोगों के बीच में आपको सेलेक्ट किया गया है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। इसी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है और आपसे ही इस देश के लोगों की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। तो ज़रूरत है कि आप ग्राउंड पे अगर जाते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आप इस देश की एक उम्मीद बन कर के वहाँ पे ग्राउंड पे हैं और समय दीजिए ग्राउंड पे। जितना समय देंगे उतना ही आप आगे गेम को ले जा पाएंगे। तो मित्रों, मेरा यही बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों से ये कहना है कि अल्टीमेटली आप लोग इस फैन की वजह से ही हैं। फैंस आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोरली सपोर्ट करते हैं। आप उनको जब वो ग्राउंड पे जाते हैं, दर्शक पब्लिक स्टेडियम में बैठते हैं, तो आप उत्साहित होते हैं। उत्साह
में ही आप गेम को अपने फेवर में या फिर जैसे भी यार मोटिवेट होते हैं तो अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं। तो एटलीस्ट आप अपनी बैटिंग पे ध्यान देते हुए एक अच्छी पारी खेलने की हमेशा कोशिश करें, ताकि फैंस को भी एक आनंद आए और भारत को हमेशा जो है कि नंबर 1 बनाने की कोशिश रखें। क्योंकि आज जितना पैसा क्रिकेट में भारत के खिलाड़ियों को मिलता है, उतना विश्व में और किसी भी क्रिकेटर को किसी कंट्री में नहीं मिलता है। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनकी हालत तो सब जग जाहिर है, किन किन परिस्थितियों में वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो भारत तो उससे कहीं कहीं बहुत बेस्ट बोला जाएगा, बेटर नहीं बेस्ट है। सबसे बड़ा रिचेस्ट जो है क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई है। आज क्रिकेटरों को इतने पैसे मिलते हैं कि उतना तो किसी नौकरी में भी उस एजुकेशन के हिसाब से नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतने पैसे लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी देनी होगी, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग बनती है, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं ABC, उसमें भी आपकी उस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये कोई लक बाई गेम नहीं है। आप वैसा परफॉर्म किए हैं, इसके लिए आपको उतना उस कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में आपको रखा जाता है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय प्रशंसक हैं आपके। तो हमारा आपसे हमेशा ये उम्मीद रहेगा कि आप कम से कम 10 में से 8 मैच 7 मैच आप अच्छे खेलें। 1-2 मैच फ्लॉप होना है, समझ में आता है, लेकिन आप पूरी सीरीज फ्लॉप हो जाएं तो ये कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की टेक्निक पे सवालिया निशान लगता है। तो आप इस देश की एक उम्मीद हैं, तो आप केवल अपने ही रंग में ही मत रहिए कि आप पैसे कमा लिए, आपको पैसे मिल गए और आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाएं, क्योंकि इसी कंट्री ने ही आपको सब कुछ दिया हुआ है। इस कंट्री को बस केवल इस देश को आपसे केवल जीत चाहिए होती है, जीत वो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे आप हैं। तो मेरे मेरे सभी प्रशंसकों की तरफ से मैं भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों से यही उम्मीद करता हूं कि आगे की जो भी सीरीज है, वनडे सीरीज या T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका से होने वाली है, या चैम्पियन ट्रॉफी, आप भारत की उम्मीद हैं। आप बेहतरीन गेम खेल करके भारत को हमेशा नंबर 1 बना कर रखिए। धन्यवाद। गुड नाइट। कल फिर हम मिलेंगे आपको किसी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।